ReZero सीजन 4 एपिसोड 12 ड्रॉप हो चुका है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत ही जबरदस्त एपिसोड था और मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक रुके रहना। एपिसोड स्टार्ट होता है सुबारू के ग्रीन रूम में उठने से। उसके पास एमिलिया और बेटी हैं जो उसके लिए परेशान हैं, लेकिन लास्ट टाइम की तरह सुबारू कंफ्यूज नहीं होता, उसे सब कुछ पहले से ही पता होता है। सुबारू एमिलिया की तरफ देखकर उसे एक हल्की सी स्माइल देता है। तभी बेटी सुबारू से कहती है यहाँ सिर्फ एमिलिया ही नहीं है जो उसके लिए परेशान है। सुबारू बेटी की तरफ देखता है और ओ गॉड, उसे जिंदा देखकर सुबारू बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करता है। सुबारू बेटी को बहुत ही टाइटली हग करता है जैसे वो उसे अब कभी नहीं छोड़ने वाला। एमिलिया सुबारू से कहती है ये अचानक से ये सब क्या कर रहे हो और हमें अभी तक ये भी नहीं पता तुम आखिर बेहोश क्यों हुए थे। लेकिन वो ये सब कहते हुए ये नोटिस करती है सुबारू बहुत ही गंदी तरीके से रो रहा है, इसलिए वो चुप हो जाती है। एमिलिया और बेटी दोनों ही सुबारू को कंफर्ट करते हैं और भाई मैं तुम्हें बताऊं, इस सीन से ये पता लगता है वो दोनों कितने क्लोज हैं सुबारू के। वो सुबारू के बिना कुछ कहे ही उसकी सारी फीलिंग्स समझ जाते हैं। एमिलिया सुबारू को कंफर्ट करते हुए कहती है मैं और बेटी तुम्हारे साथ ही हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है सुबारू। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबारू सबको अपने मेमोरी लॉस के बारे में बता रहा है। उसे पता था ये उन लोगों के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो फिर भी होप कर रहा है कि ये लोग उसे समझें। लेकिन हर बार की तरह ये कूड़ा राम अपना मुंह खोलती है। वो कहती है ये कैसी बेहुदा बात कर रहे हो बारूसू, तुम्हारा ये झूठ मैं कैसे मान लूं बारूसू। तभी बेट्रिस सुबारू को डिफेंड करते हुए बोलती है सुबारू के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है ये फालतू का मजाक करने का, तुम्हें तो अब तक ये समझ आ जाना चाहिए था ना। वेल बेट्रिस से मैं एग्री करता हूँ क्योंकि अब तक सुबारू ने उन लोगों के लिए बहुत ही कुछ करा है। तभी मेली बात कट करते हुए बोलती है बिग ब्रदर तुम किसी काम के नहीं हो। सुबारू मेली को देखकर शॉक हो जाता है। उसे लास्ट टाइम की याद आती है जब मेली मारी गई थी। सुबारू मेली का नाम लेता है मेली। मेली कहती है आखिर तुम्हें मेरा नाम तो याद है, तो आखिर तुम भूले क्या हो। सुबारू कहता है उसे नाम वगैरह और थोड़े रिलेशन वगैरह तो याद है, लेकिन वो शेयर्ड एक्सपीरियंस भूल गया है। मेली क्वेश्चन करती है क्या जो कल हुआ था तुम वो भी भूल गए, जिस पर सुबारू कहता है हाँ। जिस पर शोला मुंह फुलाकर कहती है मास्टर तुम मुझे कितनी बार भूलोगे। वेल अगर तुम नोटिस करो तो शोला की बात से एक हिंट मिलता है कि शोला का मास्टर फ्लूगल उसे बार बार भूलने की एक्टिंग करता था। वेल आगे एकेदना जो एनेस्थेसिया की बॉडी में है वो कहती है ऑनेस्टली इस बात को एक्सेप्ट करना वाकई में डिफिकल्ट तो है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि इस टावर में ऐसे भी ट्रैप्स हैं जिससे सुबारू की ये हालत हो गई, तो इसलिए हमें इसे भी माइंड में रखना चाहिए। सुबारू भी इस बात पर बोलता है हाँ आर्काइव में ट्रैप हो सकता है जहाँ एमिलिया चान को मैं बेहोश मिला था। एमिलिया सुबारू के मुंह से चान सुनकर थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि सुबारू उसे चान नहीं बल्कि एमिलिया तान बुलाता था। सुबारू कहता है हमें इस सब को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमें रश नहीं करना चाहिए, बेसिकली एक ब्रेक ले लेना चाहिए। सुबारू राम से कहता है चलो राम तब तक हम पानी लेने चलते हैं, ऐसा लग रहा है तो मुझे इन्वाइट करने ही वाली थी ना। सुबारू और राम पानी लेने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ही राम बारूसू से बोलती है बोलो बारूसू तुमने इतना फालतू का ड्रामा पीछे क्यों किया और इसका रीजन क्या है, आखिर तुम ये घटिया मजाक क्यों कर रहे हो बारूसू। सुबारू कहता है देखो बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियस हूँ, मैंने सच में ही अपनी मेमोरीज खो दी हैं। वेल मुझे लोगों के नाम वगैरह याद है और ये भी याद है कि हम इस टावर में अपनी खोई हुई चीजें वापस लेने आए थे और उसके लिए हमें इस टावर में एग्जाम वगैरह भी देने हैं। और बस इतना सुनते ही राम आग बबूला हो जाती है। वो सुबारू को साइड वाली वॉल में घुसेड़ देती है और फिर रिपीट करती है तुम बकवास कर रहे हो बारूसू, तुम रैम को भूलने जैसा घटिया मजाक कैसे कर सकते हो और उस पर यह भी चाहते हो कि मैं तुम्हें बिलीव कर लूं। अपना सुबारू बोलता है तुम फिक्र मत करो राम, मैं सब कुछ वापस लूंगा, रैम अपनी मेमोरी सब कुछ, और फिर हम लोग साथ में घर वापस जाएंगे क्योंकि इतना तो हम डिजर्व करते ही हैं। जिसके बाद सुबारू राम को वॉल से टेक देता है। सुबारू बोलता है मैं जानता हूँ तुम मुझे रैम को भूलने के लिए कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं फिर भी रैम को वापस लाऊंगा और अगर मैं गिव अप करूं तो तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकती हो। ये मेरी पनिशमेंट होगी तुम्हें रुलाने के लिए और इतना केयरलेस होने के लिए कि मैं अपनी मेमोरीज ही खो बैठा। जिसके बाद राम एक स्माइल देती है और एक कस के सुबारू के चाटा भी लगाती है। वो कहती है मैं रो नहीं रही थी बारूसू। माहौल थोड़ा हल्का होने लगता है। राम ऐड करती है अभी के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ बारूसू, लेकिन मुझे तुम्हारे प्रॉमिस पे कोई खास भरोसा नहीं है। सुबारू कहता है मैंने आज से पहले कितने प्रॉमिस तोड़े हैं। राम कहती है तुमने रखे ही कितने हैं। राम कहती है सुबारू मैं जानती हूँ तुम थोड़े सटकी हो, लेकिन तुम रैम की फिक्र करते हो। वो अगेन सुबारू से पूछती है तुम वाकई में रैम को याद करोगे ना बारूसू। सुबारू कहता है हाँ, सिर्फ रैम को नहीं सबको, अपनी मेमोरीज को भी। जिसके बाद ये मीठी मीठी बातें बंद हो जाती हैं और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। सुबारू सोचता है लास्ट टाइम के बारे में जब उसे किसी ने नीचे धक्का दे दिया था, अब बारी है उस शख्स को पकड़ने की। सुबारू दोबारा जाकर वहीं खड़ा होता है, लेकिन इससे पहले वो और फार्म कर पाता उसे दोबारा धक्का दे दिया जाता है और ये देखकर मेरी फट गई थी, लेकिन फिक्र मत करो ये सब एक फ्लैशबैक होता है। लेकिन दोबारा से सही में सुबारू के पीछे से एक हाथ आता है उसे पुश करने के लिए, लेकिन सुबारू उसे इस बार पकड़ लेता है और हमें रिवील होता है वो धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेली है। सुबारू कहता है वाह बेटा चलो बोलना स्टार्ट करो, मेरी फील्डिंग सेट क्यों की जा रही थी। मेरी संभलते हुए बोलती है बिग ब्रो आपको गलतफहमी हुई है, अगर मुझे आपको निपटाना होता तो टावर के बाहरी ड्रम में पैक कर देती, वो आसान होता ना।
सुबारू कहता है हाँ, तुम्हारे पास कई अपॉर्चुनिटीज थी लेकिन तुमने मुझे मारा नहीं, जिसका मतलब तुम्हें मुझे मारने का ख्याल आज सुबह ही आया है। सुबारू कहता है जो कल और कल रात हुआ ये सब उसकी वजह से तो नहीं कर रही हो। मेली कट करती है, बिग ब्रो ऐसा तो नहीं तुमने अपनी मेमोरीज के बारे में झूठ बोला ताकि तुम मुझे पकड़ सको। सुबारू सीरियस होकर कहता है नहीं, मेरा एमनीशिया एकदम रियल है। जिस पर मेली कहती है अब तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे नीचे फेंकना चाहते हो बदले के लिए। सुबारू कहता है ना मुन्ना ना, मैं तुम्हें मारना या हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें वैसा ही ट्रीट करना चाहता हूँ जैसा मैं तुम्हें करता आया हूँ, और मैंने तुम्हें कुछ करने से पहले ही रोक दिया है, इसलिए अगर हम दोनों अपना मुंह बंद रखें तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। बस ये बात माइंड में रखना कि अगली बार नासुकी सुबारू के साथ ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। या फिर मुझसे कम्युनिकेट करना, शायद जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। जिस पर मेली थोड़ी लाउड वॉइस में बोलती है मुझे कुछ परेशान कर रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कर क्या रही हूँ। जिस पर सुबारू काउंटर करता है हाँ, लेकिन जो भी तुम्हारा प्लान है वो मुझ पे काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं अनप्रिडिक्टेबल हूँ, लेकिन जो भी तुम ट्राई कर रही हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आखिर मर्डर एक हैबिट है। सुबारू ने उसकी लाइक उसी पे मार दी भाई, अब तो ये बस ऑरा फार्मिंग कर रहा है। मेली थोड़ी पेनफुल आवाज में रोते हुए कहती है ऐसे बात मत करो, तुम मुझे जानते हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। सुबारू कहता है हाँ मेली, मैं तुम्हें जानता हूँ और इस दुनिया में एक और भी शख्स है जो तुम्हें मुझसे भी अच्छा जानता है, एल्सा ग्रैनहार्थ। उसकी वजह से तुम मुझे मारना चाहती हो ना। ये नाम सुनते ही मेली खुद नीचे कूद जाती है, ये कहते हुए कि वो किसी को भी ऐसे एक्ट नहीं करने देगी जैसे कि वो उसे जानते हो। हमें मेली का फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां एल्सा मेली को जंगल से उठाकर लाती है, उसे पालती पोसती है, लेकिन एल्सा और कपेला दोनों ही उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे थे। कपेला उसे लिटरली फ्रॉक्स बना देती है जो किसी को भी ट्रॉमेटाइज कर देगा। मेली नरेट करती है एल्सा एक बेरहम और एक बेकार औरत थी जिसे बस फायदे से मतलब था। मेली उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो माने या ना माने एल्सा का मेली की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इतना बड़ा कि एल्सा एक तरीके से उसका सेकंड हाफ है। मेली ने उसी की तरह बोलना सीखा, उसी की तरह कपड़े पहनना सीखे और उसी की चाल ढाल भी सीखी। मेली एल्सा को कितना ही नापसंद क्यों ना करती हो, लेकिन एल्सा का असर मेली के ऊपर इतना था कि मेली नहीं चाहती थी कि एल्सा गायब हो। इतनी जगह बना ली थी एल्सा ने मेली के दिमाग पर। फिर हम देखते हैं मेली लटकी हुई है, वो गिरी नहीं है, सुबारू ने उसे बचा लिया है और ये सब वो सुबारू को ही बता रही थी। सुबारू फिर उससे पूछता है क्या तुम्हें मुझसे बदला चाहिए, जिस पर मेली कहती है मुझे नहीं पता। मेली उससे पूछती है आखिर वो उसे बचा क्यों रहा है। सुबारू कहता है वो वैसे ही सब कुछ खो चुका है और अगर उसे भी खो दिया तो अकेलापन और भी बढ़ जाएगा। वेल नासुकी सुबारू इज रियली अ नाइस गाय, लाइक इफ यू थिंक सो। सुबारू मेली से कहता है मेली हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे, आई एम श्योर जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिले और ये तुम्हारी जो फीलिंग्स है उनका भी कुछ जरूर होगा। मेली कहती है ये जो आप कह रहे हैं ये कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सुबारू कहता है ये सिर्फ मेरा प्रॉमिस नहीं है, ये हम सबका प्रॉमिस है। हमें पता चलता है एमिलिया भी वहीं पर खड़ी है क्योंकि सुबारू ने पहले ही एमिलिया से कह रखा था कि अगर मेली के साथ कुछ भी हो तो उसकी हेल्प जरूर करना। एमिलिया मेली को कंसोल करती है और उसे कहती है कि ये टावर बहुत छोटी जगह है अपनी लाइफ डिसाइड करने के लिए, हम सब बाहर जाएंगे और बहुत सारे ऑप्शंस खुद ही खुलेंगे, बस तुम भरोसा रखो मेली, सुबारू पर भरोसा रखो क्योंकि मैं उस पर भरोसा करती हूँ। मेली कहती है मैं एल्सा को नहीं भूलना चाहती, जिस पर सुबारू कहता है जिसको तुम याद रखना चाहती हो याद रखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस उसके मेथड्स कॉपी मत करना क्योंकि दूसरों के लिए डेंजरस हो सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सबको ये सब बता दिया जाता है। सब इस पर डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी शोला सुबारू से कहती है मास्टर आर यू श्योर तुम इसे रखना चाहते हो, इसने लिटरली तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। सुबारू कहता है हाँ ये सब सच है लेकिन इसमें मेले की कोई गलती नहीं है, बेचारी पहले से ही इतना सब कुछ सह चुकी है, उसे कभी किसी ने नॉर्मल बनना सिखाया ही नहीं, इसलिए मैं आज से ऐसे सिखाऊंगा और ये मेरी जिम्मेदारी है जिसमें मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए, इसलिए कोई भी बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना। यूलियस सुबारू से लास्ट टाइम पूछता है तो क्या हमें मेली को थ्रेट मानने की जरूरत नहीं है। सुबारू कहता है हाँ इसको थ्रेट मारने की कोई जरूरत नहीं है, अपना और इसका ध्यान रखो और मुझ पर भरोसा करो, और वैसे भी हम दोनों ही अकेले इसके फादर फिगर्स हैं। जिस पर यूलियस कहता है अगर ऐसा है तो सुबारू तुम भी मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अब मेली वाला सारा सीन सेट हो चुका है और सब प्लान करने के लिए मीटिंग लगाकर बैठे हैं। सुबारू कहता है हम मेरी मेमोरीज को थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं और टावर पे फोकस करते हैं, जिस पर एकेदेना मतलब एनेस्थीसिया कहती है तुम कह रहे हो अगर हम इस टावर को कॉन्कर कर पाए तो हमें तुम्हारे मेमोरी लॉस का रीजन भी मिल जाएगा जो कि मोस्ट लाइकली इस टावर से ही रिलेटेड है। सुबारू कहता है हाँ, जिस पर सब सुबारू से अग्री करते हैं। सुबारू ये भी कहता है हमें ट्रायल भी पास करने हैं लेकिन रीड एक मॉन्स्टर है, उसे हराने के लिए हमें उसकी वीकनेस पता लगानी होगी, तो क्यों ना हम आर्की में रीड की बुक ऑफ द डेड पढ़ लें और उसके बारे में पता लगा लें, जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल कैसा लगा तुम लोगों को ये एपिसोड? मेरे लिए तो ये एपिसोड 10 में से 11 है। तुम लोग अपने थॉट्स कमेंट में बताओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।